अब यहाँ पर देखिए भाई साहब आ रहे हैं, शायद बिहार से यूपी में टहलने गए हुए थे। बोलिए। टहलने गए थे? जी सर। कहाँ गए थे? दारू पीने गए थे। कहाँ? अपने बिहार में होता कोई जाता है इधर दारू पीने के लिए, नहीं बोलो। सही बात बोल रहे हैं। नीतीश कुमार को इस मजदूर से सीखना चाहिए। अपना बिहार में होता तो यूपीए में नहीं जाता है, वहाँ के रेवेन्यू नहीं बनाते, योगी सरकार को धनी नहीं बनाते। पूरा दारू के यहाँ से पार होता है, कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई पोस्ट नहीं। यहाँ पे खाली कमीशन में चलता है। जी, एक मृतक ले जाता था, वो लाश के नीचे धरा था, वो अब बोला था मैं मृतक है, अब बाद में उठ के बैठ गया। वो मैं खुद देखा हूँ, मैं यहाँ पर। यहाँ पर सर कितना देकर है? हम सर 100 रुपए देके आए सर। 100 रुपया देकर है, अब उखाड़ लीजिए। नीतीश जी अब यहाँ पर उखाड़ लीजिए। सब लोग बिहार से जा रहा है और यूपी में पैसा डालकर आ जा रहा है, वहाँ का रेवेन्यू टाइट हो रहा है। क्या नीतीश कुमार के नाक के नीचे दारू मिलता है, पटना में खोजिए घर घर मिल जाएगा। हाँ, अब रोडवा का बोले यहाँ से जैसे ही पार करेंगे यूपीया में, वहाँ से चिकन चाकन हेमा मालिनी की गाल की तरह रोडवा मिलेगा। दारू जो बंद किए हैं ये ठीक नहीं किए हैं, क्योंकि एक भट्टी पहले था, आज तो हमारे बिहार में बहुत सारे भट्टी हो गया है, होम डिलीवरी हो गया है। किसी राज्य का अगर राजा हो, राज्य का अगर जनता जो चाहती है राजा वो देने में सफल रहता है, तो वो राजा भी सफल रहता है। जी जी। लेकिन इस राज्य का जो राजा है, राज्य की जनता जो चाहती है वो राजा देने में असफल है। हाँ जी जी, जनता मजबूर हो गई। जी जी जी। ये है यूपी बिहार का बॉर्डर। इस समय हम लोग मैरवा और रामपुर के बीच में स्याही पुल के पास खड़े हैं। ये यूपी बिहार का बॉर्डर है। यहाँ से पार करिए, वहां जाकर शराब पीजिए और इधर आ जाइए बिहार में। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग बिहार से यूपी में जा रहे हैं। क्या टहलने के लिए। अच्छा, टहलने के वहाँ इंतजार आप लोग कर रहे थे कितने देर से? इंतजार नहीं कर रहे थे, वहाँ एक आदमी मिल गए थे, उनसे बात कर रहे थे। अच्छा, बिहार में टहलने के लिए जगह नहीं है? अब उधर जाएंगे तो मार्केट पड़ जाएगा ना। अच्छा, घर आप लोग का बिहार में? घर हमारा यहीं चौराहे के पास है। यूपी में जाएंगी आप लोग टहलने? हाँ, उस साइड से टहल करके आ जाएंगे। मजा आता है। यहाँ पर देख सकते हैं बिहार से औरत यूपी में टहलने के लिए जाती है। अब जो यूपी से इस समय आता है, शाम का टाइम है, और इस समय जो आता है कैसे आता होगा आप समझ सकते हैं। पुलिस प्रशासन यहाँ पर कुछ भी चेक नहीं कर रहा है। कोई भी आएगा शराब उठाकर बिहार में प्रवेश कर सकता है। यहाँ पर स्कॉर्पियो जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें भी कुछ हो सकता है, ये कोई नहीं जानता है। प्रशासन यहाँ पर नहीं है, ये जा रहा है गाड़ी। और इधर से जितने भी लोग आ रहे हैं सब अंदर भरपूर है, अंदर भरे हुए हैं। अब क्या किए हैं? ये तो मस्त है। नहीं सर, कौन सा ब्रांड? थोड़ा भाग गए वहाँ, देखिए वो भाग गए, वो लिए थे वहाँ पर, वो भाग गए। क्या लिए? तो थोड़ा मेहनत किए हैं, मेहनत किए हैं हम लोग। खेती रखी क्या है, थोड़ा एक मिनट लिया। क्या लिए? कुछ नहीं किए हैं। सही बताइए। हाँ सही मैं बता रहा हूँ, ये पिया हूँ। हाँ, खेती बिहार से यूपी में आप गए ना, मैं देखा। हाँ जी, आप बैठे थे, मैं भी गए उधर से फिर तुरंत चले आए जी। आप तो परिवार वाले हैं, लेकर नहीं आए होंगे। चलिए आप निकलिए। क्या लिए? कुछ नहीं था। हाँ। बस एक ही पिया। क्या पिए? बस एक दारू पिया हम, और कुछ दारू पिए जी। कौन सा दारू? बस यही बंटी बबली जी। बंटी बबली ये पिए हैं। आपका पिए हैं चाचा? सब मस्ती में है इस समय। यूपी से जितने बिहार में लोग आ रहे हैं ना, सब मस्ती में हैं। आप भी कुछ लिए हैं भैया? सब भाग रहे हैं। अच्छा, ये नहीं भाग रहे हैं, ये रुक रहे हैं। चलिए बढ़िया। आप कुछ नहीं ना लिए हैं? सर जब कहाँ हम लोग लेंगे, जब पीते होते नहीं है तो हम लोग लेंगे। जरूरी थोड़ी है कि मान लीजिए बिहार में से यूपी में गए तो दारू पीने के लिए नहीं, इस समय जो पार करता है लगता है उसी लिए जा रहा है, आ रहा है। चलिए, आप नहीं लिए हैं, अच्छे आदमी है। अब यहाँ पर तो खुलेआम बोल दिए, नीतीश कुमार बंद किए हैं, लेकिन वहां पर वो खुलेआम बोल दिए कि मैं यूपी में गया था और बंटी बबली पी कर आ रहा हूँ। यहाँ पर कोई भी चेक पोस्ट पर कोई भी प्रशासन यहाँ पर नहीं है। हाँ, बोलिए। दारूबंदी पर कुछ बोलेंगे? दारूबंदी देखिए, सरकार का काम, प्रशासन का कोई काम नहीं है। हाँ। दारू पर सबको फंसा कर रखा गया है। रोज हत्याएं, बलात्कार, मर्डर हो रही है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। क्यों हो रही है? तो प्रशासन मान लीजिए कि 100 आदमी पे एक पुलिस है।
तो प्रशासन को इस बात को ख्याल रखना चाहिए। नीतीश कुमार को तो पहले चालू कर देना चाहिए, राजस्व वसूली 400 करोड़ रुपया चालू कर देना चाहिए। तो वसूली तो राजस्व वसूली तो जा रहा है। जाइए देखिए बॉर्डर पर जितने दारू की दुकान है, देखिए जाइए भट्टी पर जाकर देख लीजिए। यूपी का रेवेन्यू बढ़ गया है, बिहार का तो डाउन हो गया है, सैलरी किसी का पूरा नहीं हो रहा है। तो यही देखिए न, मतलब देखिए यूपी और बिहार के मतलब एक गांव है यूपी का, वहाँ भट्टी खुल गई है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार से सटे जितने भी सीमा है यूपी वाले पास में लाकर अपना भट्टी खोल दिए हैं, और वहाँ पर बिहार से लोग जाते हैं। अब यहाँ पर तो चेक पोस्ट है नहीं, और जहाँ पर चेक पोस्ट है वहाँ पर पैदल जाते हैं। यहाँ पर खुलेआम जाते हैं, आते हैं, कोई भी चेक पोस्ट नहीं है, कोई भी प्रशासन नहीं है। लेकिन वहाँ पर नीतीश कुमार दिखाते हैं बिहार में दारू बंद कर दिए हैं। क्या नीतीश कुमार के नाक के नीचे दारू मिलता है? पटना में खोजिए, घर घर मिल जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर देखिए भाई साहब आ रहा है, शायद बिहार से यूपी में टहलने गए हुए थे। बोलिए। टहलने गए थे? जी सर। कहाँ गए थे? दारू पीने गए थे। दारू पीने गए थे कि बिहार से यूपी में दारू पीने गए थे? कहाँ कोई पकड़ेगा कि पैदल जाते हैं पैदल आते हैं? क्यों? थोड़ा हमारे पास क्या है? हाँ। बोलिए बोलिए, जो बात है बोलिए। हो गई भैया, आप क्या कहे? अब दोबारा कुछ कहिए का? चलिए रहने दीजिए। पिए का है कौन सा दर्द मिटाने के लिए? अब हमारा पास जो दर्द है आप समझिए क्या? अब बताइए, दर्द बताइए भैया, आपका दर्द हम खत्म करेंगे। दर्द बताइए, दर्द बताइए। नहीं बताए, बहुत दर्द में है। ये भी भाई साहब लग रहा है आप भी आए हैं, पूरा पसीना से भीगे हुए हैं। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? भट्टी पर से बनापुर जा रहे हैं। कहाँ जा रहा है? नौखटोला। कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? हम जा रहे हैं बाजार से। भटिया पर से? नहीं, ठीक है। बाजार मैरवा में भी है, नौका टोला का बाजार मैरवा में पड़ता है। तो ये कौन सा बाजार, यहाँ क्या मिलता है? दारू? बोलिए, सही बोलिए, खुलकर बोलिए। बोलिए, हम आप लोग के सपोर्ट में हैं। दारू खुलवाना है, दारू खुलना सही है ना, बिहार में चलना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये मजदूर आदमी है, मजदूर आदमी डेली मजदूरी करते हैं, हारने के बाद जाते हैं अपना हरासमेंट यूपी में खत्म करते हैं भट्टी पे। यहाँ पर देखिए, बिहार से यूपी में जाते हैं, अपना जो हरासमेंट दिन भर का थकान होता है भट्टी पर जाकर खत्म करते हैं। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार को नजर नहीं आ रहा है, बिहार का रेवेन्यू यूपी में जा रहा है, यहाँ पर योगी सरकार को फायदा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी भी कर्मचारी को समय से सैलरी नहीं मिल रहा है। क्या इस पर आप क्या बोलते हैं? ठीक है सर। ये भी कितना पैसा देकर आए यूपी में? आप यूपी में देखना है, 50 रुपया देखा है। 50 रुपया देकर आए हैं। आप कितना देकर आए हैं? 50 सर। 50 रुपया। ये भी 50 रुपया देकर आए, ये भी यूपी में गए, बिहार से यूपी में गए, 50 रुपया भट्टी पर देकर आए। नहीं नहीं, ये बच्चे के साथ हैं, ये नहीं पी सकते हैं। बोलिए, शराब पर बोलिए, क्या बोलेंगे? बिहार में बंद है, यूपी में खुला है, यहाँ से मजदूर जाते हैं यूपी में पी कर आते हैं, उधर ये 50 रुपया देकर आए, ये 50 रुपया देकर आए। लोग बिहार में तो लगभग 90% लोग जाकर उत्तर प्रदेश पीते हैं। हाँ, 90% लोग 90% लोग आकर पीते हैं। चाचा आप भी लिए हैं? आप तो ना, हम तो दारू नहीं पीते हैं, लेकिन हम लोग का बिहार लिए हैं, ये भी अवैध है। हाँ, नहीं अवैध तो नहीं है, हमको रोक टोक नहीं लगता है। ये भी अवैध है। अवैध है? हाँ। नहीं तो हम बिहार से यूपी से लाएंगे, बिहार के आप निवासी यूपी से लाएंगे, ये भी अवैध है। चलिए, ये दारू नहीं लाए लेकिन पेट्रोल लेकर आए हैं, लेकिन ये भी अवैध है। और कोई बिहार में कितना दिन में चले जाएगा? बिहार में महंगा है और यूपी में सस्ता है, तो हम लोग तो थोड़ा देखिए, बिहार में सब चीज महंगा है, दारुओ बंद है, पेट्रोलो महंगा है, हर चीज महंगा है। थोड़ा नरमी से मिलता है, 2 पैसा बचता है, तो हम लोग यूपी से उठा कर ले जाते हैं। हाँ, यही तो बात है। चलिए, उधर ले जाकर आप पेट्रोल को बेचेंगे? ना, हम लोग अथी करते हैं, अपना ट्रैक्टर चलाते हैं। बहुत अच्छा, ले जाइए। यहाँ पर शर्म लगना चाहिए नीतीश सरकार को कि बिहार से लोग इतना परेशान है, जनता इतनी परेशान है कि बिहार से पेट्रोल भी लेने जाती है और शराब भी लेने जाती है। अब आइए इस ठेले वाले से पता करते हैं। 1 मिनट 1 मिनट ठेला जी। हाँ, आप कौन सा दारू लिए? कितना देकर आए उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में कितना देकर आए, कितना रुपया? अरे सर, कितना खर्चा हुआ भट्टी पे? 50। कितना? 50। ये भी 50 रुपया भटिया पर देकर आ गए योगी सरकार को। आप कितना देकर आए? 50 रुपया।
ये भी 50 रुपया देकर आ गए। ऐसे कितने लोग आते हैं जाते हैं पी कर चले जाते हैं। बात सही है सर, हम भाड़ा लेके गए थे, अब बिहार से हम 3 भाड़ा लेके गए 300-400 रुपया का, हम भी घर कलर को 50 रुपया का दारू मतलब बिहार में होता कोई जाता है इधर दारू पीने के लिए, लेबर लोग। सही बात बोले। नीतीश कुमार को इस मजदूर से सीखना चाहिए। अपना बिहारवा में होता तो यूपिया में नहीं जाता है, वहाँ के रेवेन्यूआ नहीं बढ़ाते, योगी सरकार को धनी नहीं बनाते। बिहार में खुला रहता तो आप लोग जाते नहीं। एक मजदूर का दर्द आप समझ सकते हैं नीतीश जी। क्यों पीने गए? मान लिया हमें लोग दिन भर फुलदारी करते हैं, भारी भारी 1.5 क्विंटल का बोझा उठाते हैं, रोज का पैसा जब ना लगता है, मान लीजिए जब माल ढो अगला पैसा दी नहीं, 1.5 क्विंटल का बोझा उठाते हैं हम। 1.5 क्विंटल का बोझा उठाने वाला आदमी शाम को जब थकान होगा तो ये क्या करेगा आप समझ सकते हैं नीतीश जी। ये बिहार से यूपी में उसीलिए जाता है अपने दर्द को कम करने के लिए। वहाँ पर उसीलिए आप लोग शरीर में दर्द होता है तो दारू पीने जाते हैं। इतना मोट डांटा मन बांधला पिटिया में लो रही पिटिया देखा भाई देखी करिया बची रही रोज काम करेगा बा ना मिली दारू तब के तरह काम कर ली काम से बोली होगा इतना पीते हैं हमें लोग को रोज 50 रुपया के रोज 50 रुपया। हाँ ये अम्मा जी टहल कर आ गई, कैसा लगा? बिहार से आप यूपी में गई, कैसा लगा? हमको तो अच्छा लगता है, रोज जाते हैं। रोज जाते हैं। चलिए आप लोग जाइए, चाचा भी पी कर आए हैं। आप भी? हाँ सर। कितना देकर आए? हम सर 100 रुपये देके आए सर। 100 रुपया देकर आए, अब उखाड़ लीजिए नीतीश जी, अब यहाँ पर उखाड़ लीजिए। सब लोग बिहार से जा रहा है और यूपी में पैसा डाल कर आ जा रहा है, वहाँ का रेवेन्यू टाइट हो रहा है। तो छूट किए हैं ना सर? हाँ छूट किए हैं, यूपी में छूट हुआ। जहाँ छूट है, जैसे नहीं बिहार के लोग पी के आएंगे तो कोई बात नहीं। हाँ हाँ ये बात है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी टाइट स्टेज पर खड़ा होकर बोलते हैं कि बिहार में दारू बंद है, लेकिन ऐसा धरातल पर कुछ भी नहीं है। ये चेक पोस्ट है, मैरवा और रामपुर के बीच में एक स्याही पुल पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुनः पधारे धन्यवाद नगर पंचायत मैरवा यहीं पर समाप्त हो जाता है। और भवानी छापर यहाँ से 23 किलोमीटर है, भोरे 29 किलोमीटर, प्रतापपुर 6 किलोमीटर, और यहीं से मैरवा खत्म हो जाता है। यही यूपी बिहार का बॉर्डर है और यहाँ पर कोई भी चेक पोस्ट नहीं है। जितनी शराब है यहीं से पार कोई भी कर सकता है, गाड़ी आ रही है जा रही है, आप सब देख रहे हैं। हाँ पूरा दारू के यहाँ से पार होता है, कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई चेक पोस्ट नहीं है, यहाँ पे खाली कमीशन में चलता है। कमीशन पे चलता जी हाँ। अरे वाह, हम बोल रहे हैं आपसे। वेदुए खोल दिए बिहार सरकार का। और बताइए और क्या क्या होता है? बोलते हैं बाबा क्या बोलेंगे? इस दारू पर क्या बोलेंगे? बिहार में बंद है, यूपी में चालू है। बिहार से लोग जा रहे हैं, यूपी से पी कर आ जा रहा है। जितने भी लोग मिले सब पी कर आए। मेरा तो नाम चंदन बाबा है। हाँ हम तो नहीं पिए हैं, हम टहलने के लिए गए थे। हाँ ठीक है, ये बिहार बनाया गया है, नीतीश जो बनाए हैं, दारू जो बंद किए हैं ये ठीक नहीं किए हैं। क्योंकि एक भट्टी पहले था, आज तो हमारे बिहार में बहुत सारे भट्टी हो गया है, होम डिलीवरी हो गया है, होम डिलीवरी हो गया है। हाँ। प्रशासन लोग इस बॉर्डर से जी रहे हैं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है नीतीश सरकार दारू बंद करके गलत की है। पहले चट्टी, एक मिनट, पहले चट्टी चौराहे पर मिलता था। हाँ। इस समय हर घर में मिलता है। घर में मिल रहा है। हाँ। हर घर में पढ़नियार जो लेकर विद्यार्थी लड़का थे वो भी बिगड़ गए हैं, वो भी इस धंधे में उतर गए, वो भी धंधे में उतर गए हैं। लड़की भी देख रहे हैं कितना, घर बगल में घर है, लड़की भी बैग में ले जाती है तो कितना लड़की भी पकड़ाई। ऐसा सामने आया है, कई न्यूज में बिहार राज्य में ऐसा सामने आया है, लड़की स्कूल बैग में अपने पर करा। खुद मैं देखा हूँ जी। एक मृतक ले जाता था, वो लाश के नीचे धरा था, वो अब बोला था मैं मृतक है, अब बाद में उठ के बैठ गया। वो मैं खुद देखा हूँ, मैं यहाँ पर मैं देखा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा आकस्मिक घटना होती है। दूल्हा बना था। हाँ। एक दूल्हा बना था और बोलेरो में हर दारू था। हाँ। अब बोला मैं दूल्हा बना हूँ। आज जब प्रशासन देखा तो उस गाड़ी में जब डंडा हुआ तो बोला कि मैं पैसा के लिए दूल्हा बना हूँ, दुल्हन बना हूँ। दुल्हन के मोश था, दूल्हा का दारू था। बॉर्डरवा पर यूपी बिहार का बॉर्डर है, मैरवा रामपुर के बीच में पड़ता है, स्याही पुल है, और यहाँ पर ऐसी घटना हो रही है। बाबा साहब देखिए, कोई प्रशासन यहाँ नहीं है। अब यहाँ चौकी बना, पुलिस चौकी बन गया है, और 3 दिन से कोई प्रशासन नहीं है। काली चौकी बना, चौकी हट जाना चाहिए नो। सारी भाई जनता लोग पी के जा रहे हैं, अपना श्रम गरीब आदमी है, बेचारा किसान आदमी है, काम किए हैं और दावा के रूप में जो दारू पी के अपने घर पर जा रहा है।
दारू नहीं पी रहा है, दावा पीकर जा रहा है। आज जो दारू पी रहे हैं वो तो यहीं उलट जा रहे हैं, वहीं जाकर देखिए लौटाए हुए हैं, सोए हुए हैं। हमारे बिहार के पैसा यूपी में जा रहा है, रेवेन्यू यूपी का बढ़ रहा है, यूपी का भी विकास बढ़ रहा है। हमारे बिहार के तेल के पैसा यूपी में जा रहा है, तेल भी यूपी में सस्ता है, तेल भी यूपी से आ रहा है, शराब भी यूपी से आ रहा है। हाँ तेल भी यूपी से आ रहा है, शराब यूपी से आ रहा है, बहुत कुछ है जैसे यूपी से आ रहा है बिहार में। इसका मतलब हमारे नीतीश सरकार जो है बेकार है। जी नहीं बेकार नहीं है, अच्छा है, दारू बंद इससे अच्छा है। पर बंद किए हैं इसलिए आखिर जो थोड़ा जनता सुधर, जनता सुधरने वाले नहीं है, जनता सुधरने वाला नहीं है। जिस दिन हट जाएंगे कोई दूसरा चालू कर, फिर जनता जो वैसा ही हो जाएगा, पर विद्यार्थी लोग ज्ञान हो जाएगा, फिर विद्यार्थी पढ़ेंगे। किसी राज्य का अगर राजा हो, राज्य का अगर जनता जो चाहती है राजा वो देने में सफल रहता है, तो वो राजा भी सफल रहता है। जी जी, लेकिन इस राज्य का जो राजा है, राज्य की जनता जो चाहती है वो राजा देने में असफल है। हाँ जी जी, जनता मजबूर हो गई। जी 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 क्या बाबा? जी सही बात है। हाँ। देखिए अब देखिए जो जोगी जी हैं, जोगी जी हैं यहाँ यूपी से गुंडा को जोगी जी एक गेरुआ वस्त्र वो पहनकर जोगी जी रहते हैं। उनको शराब की धंधे में, शराब में स्पेशल ऑफर भी देते हैं। देखिए वहाँ पर कोरोना पीरियड में वो शराब को चालू कर दिए थे। वो जानते हैं शराब से रेवेन्यू ज्यादा मिलता है। एक दिन में 200 करोड़ की बिक्री हुई थी कोरोना में जब खुला था। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को समझ में नहीं आता है शराब से फायदा क्या होता है। वही तो बात है। अब ये यूपी में इतना विकास हो रहा है, रोड बन रहा है, यूपी उनको बुलडोजर बाजार लोग उस नाम से जान रहे हैं। यूपी के सारी गुंडा भाग गए हैं, बदमाश भाग गए हैं। गुंडवा जो यूपीया का है ना, नेपाल में भाग गए। अब यहाँ पर जो बाबा रोडवा का बोले, यहाँ से जैसे ही पार करेंगे यूपीया में, वहाँ से चिकन चाकन हेमा मालिनी की गाल की तरह रोडवा मिलेगा। और यहाँ पर देखेंगे आप खंडहर मिलेगा। बिहार जहाँ तक है खंडहर में मिलेगा। क्या बाबा? अभी उस देग में बढ़िए, यूपी में बढ़िए, तो दारू बैठ के पी लीजिए, कोई नहीं रोकेगा। वही बिहार में बढ़िए, दारू पीजिए तो टेंशन लगा रहेगा, दारू पी रहा हूं तो प्रशासन लेकर चला जाएगा। तो लेकर नहीं जाएगा, पैसा लेकर ही छोड़ देगा। ई बाबा सही बोले। थाना वाले जब पकड़ेंगे तो पैसवा लेकर यहाँ पर छोड़ देंगे। थाने की कमाई, प्रशासन की कमाई देख रहा हूँ, मैं बॉर्डर पर मैं देख रहा हूँ, बॉर्डर पर मैं देख रहा हूँ, पैसा लूट ले रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। आज से चूपे से पैसा लेते हैं, बालू वाले से पैसा ले रहे हैं, टोल वाले पैसा ले रहे हैं। भाई तो सरकार तनख्वाह क्यों उनको देता है? चलिए, प्रशासन का भेद तो बाबा खोल दिए और बिहार सरकार का भी भेद यहाँ पर खोल कर रख दिए। और इस समय यहाँ से जो भी गुजर रहा है सब लोग नशे में। लेकिन यहाँ पर चेक पोस्ट है, एक भी प्रशासन यहाँ पर खड़ी नहीं है। यहाँ की सच्चाई बॉर्डर पर क्या थी आप लोग के सामने लाकर रख दिए। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।